हेलो, आप में से नौकरी कौन कौन करता है? कोई शर्म की बात नहीं है मजदूरी करने में, मैं भी करता हूँ। हाँ, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। इंजीनियर है कोई? इंजीनियर कोई नहीं है? अरे प्राउड, बहुत बढ़िया भाई। मैं भी करता हूँ। हमारा क्या होता है शेड्यूल, सुबह सुबह उठते हैं भाई, रात को बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं हम लोग। हमें ऐसा लगता है कल जाके रिज़ाइन ही दे देंगे, बिल्कुल बॉस की ले लेंगे। तो वो रात को ओवर थिंकिंग करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर अपना बैग उठा के पहुंच जाते हैं ऑफिस चाटने के लिए। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। मजबूरी और मजदूरी दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सुबह उठते हैं, मैं दुखी हूँ दिल्ली के रिक्शे वालों से। एक होता है माल फूकना, एक होता है माल खाना। ये माल खा के चलाते हैं भाई रिक्शा। इनके लिए रॉन्ग साइड राइट साइड है। हाँ, अगर ट्रैफिक वाले खड़े हैं तो इनके लिए राइट साइड है, अदरवाइज रॉन्ग साइड राइट साइड है। जान, हम अपनी जान की बाजी लगा के इनके तो बैठे रहते हैं रिक्शे पे कि हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिए। फिर आप जाते हो सुबह सुबह मेट्रो में बैठते हो। मेट्रो में बैठो आप सुबह सुबह, देखो इतनी मनुष्यत शक्ल, सबकी शक्ल इतनी मनुष्यत। सुबह सुबह, दिन में तो चलो रोमांटिक होता है कपल्स वगैरह, सुबह सुबह देखो ऐसे मौत पे नोएडा गुड़गांव सारा, मतलब बिल्कुल सोच नहीं सकते आप। सुबह सुबह आप पहुंचते हो ऑफिस, हर ऑफिस में एक चमन होता है। चमन पता है ना, सबको पता है, हर ऑफिस में एक चमन होता है। हमारे ऑफिस में भी है, बहुत ही प्यारा इनोसेंट सा लड़का है वो। चमन बहुत ऑफिस का ऐसा है जिस अगर उसने गुड मॉर्निंग बोल दिया तो आपका मूड खराब हो। चमन वो आदमी है। चमन हमारे ऑफिस का आप कह सकते हो सबसे फुद्दू इंसान। हाँ वो है। आप पहुंचते हो सुबह सुबह, आप उससे इग्नोर करना चाहते हो बट वो एंट्री पे ही खड़ा होता है। हाँ कि सर गुड मॉर्निंग, आप इग्नोर करके चले जाते हो। पूरे दिन आपसे बर्दाश्त नहीं होता ना उसकी शक्ल देखना। आप ये सोचते हो कि इसको बॉस ने रखा क्यों है, ये रिज़ाइन क्यों नहीं दे रहा है, ये बात क्यों नहीं दे रहा है रिज़ाइन ये। फिर आप बहुत तरह से चलो कोई बात नहीं, झेलते हो आप उसको एक तरीके से। एक दिन हमारे ऑफिस में बहुत सीरियस मीटिंग चल रही थी। फिर होती है चमन भाई की एंट्री। चमन वहाँ पे आके कहता है कि सर आपने पूरब और पश्चिम देखी। कोई मतलब है इस बात का? इतनी सीरियस मीटिंग में कोई कैसे घटिया सवाल कर सकता है कि आपने पूरब पश्चिम देखी है? एक तो मैं बता दूं, इंजीनियर के साथ ना काम करना बहुत डिफिकल्ट है। पहले मुझे लगता था कि ऑफिस में माइक्रोवेव होता है खाना गर्म करने के लिए, बट नहीं, हमारे ऑफिस में माइक्रोवेव है गांजा गर्म कर। और वो इतना सॉलिड माल, मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन हमारा 25 दिसंबर का इवेंट था। अब सारे इंजीनियर BBCO वाले, BBCO ही पता है ना, इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा कॉलेज है। हाँ काफ़ी बड़ा है। वहाँ के इंजीनियर, एक तो उनके साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ उनके ये होता है कि वो ना नहीं कर सकते आप इंजीनियरों के साथ काम करना। और वहाँ के इंजीनियर तो इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने बनाया भाई, गांजा गर्म किया है, फायर एग्जॉस्ट लगे होते हैं NSP के बिल्डिंग से ना, उसमें आप जाना ऑफिस में फायर। वहाँ NSP में ऐसा ही है कि वो कॉर्पोरेट ऑफिस का ना एक फैक्ट्री है वहाँ पे, सारे कॉर्पोरेटर वहीं हैं। साइकिल से लेके मर्सिडीज़ तक सारे कॉर्पोरेट वाले मिल जाएंगे वहाँ पे। फुद्दू काट रहे हैं लोगों का, कुछ नहीं है, ऑफिस का चूतिया कट रहा है। और भाई ऑफिस में गांजा गर्म हुआ, ने पिया। मैं पीता नहीं हूँ वैसे, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, और वो इतना सॉलिड कि 4 कस्में भाई साहब, 4 कस्में सीधा कैलाश पर्वत, सीधा कैलाश पर्वत। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। हर ऑफिस में ना जूनियर होते हैं, मेरे भी कुछ जूनियर हैं, एक यहीं पीछे बैठा हुआ है। हाँ, इनका ये होता है कि सर चाय पियोगे? मैंने बोला हाँ भाई मंगा लो। फिर ये आते हैं कि सर जब चाय मंगा ही रहे हो तो एक छोटी एडवांस भी मंगा लो। जब चाय मंगा रहे हो तो एक छोटी एडवांस भी मंगा लो। पूरे दिन वाहियात बातें, कुछ नहीं करना होता ही नहीं, पूरे दिन वाहियात। सुबह आएंगे, सिस्टम पे अपना वो विंडो खोलेंगे, काम का विंडो बस बॉस को दिखाने के लिए होता है इनका, और कुछ नहीं करना। आए इंस्टाग्राम पे 100-200 रील्स देखी इन्होंने, फिर ये PUBG, फिर ये चलाएंगे ड्रीम 11 इतना फुद्दू है, इतना फुद्दू मतलब आप सोच नहीं सकते। चमन से भी फुद्दू, अब इससे ज़्यादा क्या है। पहले के स्टार्टिंग में ड्रीम 11 में आप देखो ऐसा लगता है कि आप सीधा स्विट्जरलैंड जा रहे हो। स्विट्जरलैंड से आप धीरे धीरे मालदीव्स, मालदीव से दुबई, दुबई से फिर आप धीरे धीरे इंडिया से फिर आप धीरे धीरे आ रहे हो, चलो गुड़गांव से फिर चलो आ रहे हो दिल्ली आ रहे हो।
एंड में आपको ले आते हैं देसी के ठेके पे। फिर आप सोचते हो भाई मेरे 50 रुपये वापसी दे दे, बस जो मैंने लगाया वो दे दे वापसी, और कुछ नहीं चाहिए। इतना फॉर्चुनेट नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, चलता रहता है। कॉर्पोरेट लाइफ तो ऐसी ही होती है, बहुत अच्छी लाइफ होती है। नौकरी करने में कोई शर्म की बात नहीं है, सब करते हैं, सबके लिए अच्छा होता है। हमारा भी होता है, मैं गलती से अगर शाम को टाइम से घर पहुंच जाऊँ तो घर वाले चौंक जाते हैं, ये कैसे हो गया, शॉक्ड हो जाते हैं ना वो, कि 10 बजे वाला आदमी 7 बजे कैसे आ गया भाई, रिजाइन तो नहीं दे दी, निकाल तो नहीं दिया तेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिल्ली में रोटी के लिए कोई नहीं कमा रहा, शाम को चाहिए, शाम को चाहिए सबों को क्वार्टर, और रोटी किसी को नहीं चाहिए। दिल्ली में रोटी के लिए कोई नहीं कमा रहा, पता है रोटी घर पे मिल जाएगी, रोटी का तो है। मेरा भी ऐसा ही है, मुझे चिंता नहीं है कल परसों की, घर वाले हैं उसके लिए रोटी खिला देंगे। मेरे को चिंता है कि शाम को पिलाएगा कौन, मेरे को इस बात की है, रोटी खिलाने के लिए तो है घर वाले, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वैसे इंजीनियर हूँ बहुत, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर आप करो बहुत, मेरे को पहले लगता था पैशनेटेड है, बहुत बढ़िया जॉब होती होगी, लेकिन नहीं है। मैं गया फॉर्मल्स वगैरह पहन के, 2 महीने तो बहुत अच्छे प्रोविज़न वाले होते हैं, उसमें तो आपकी इज्जत होती है कि चलो बेटा ऐसे राजा बेटा हमारा। फिर 2 महीने के बाद जब जैसे जैसे दिन गुजरे, फिर मैंने देखा कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मशीन में। उसके बाद आपके घर पे भी इज्जत धीरे धीरे कम हो जाने लग जाती है, क्योंकि आपका हो ही जाता है स्ट्रक्चर, आप ऐसे फॉर्मल पहन के जा ही नहीं सकते। मशीन में पूरे दिन ग्रीस ऑयल मोबिल वो पूरा काम है, बॉस कह रहे काम नहीं हो रहा, काम होगा कहाँ से, पूरे दिन तो आप फ़ोन चलाने ही नहीं दे रहे। काम तो जब ही होगा ना जब मोटिवेशन आएगा, कुछ मोटिवेशन तो फ़ोन से आता है, कहीं से थोड़ी ना आता है। फ़ोन नहीं चलाओगे तो आपका काम में मन ही नहीं लगेगा। वो तो ये है ना, सुबह जाके जब तक आप 100-200 इंस्टाग्राम ना देखो, रील्स ना देखो, तो आपको दिन तो करियर स्टार्ट ही नहीं हुआ ना। तो आजकल का बेसिकली ऑफिस में यही है, हमारे ऑफिस में यही था। फिर आता है एक होता है लंच टाइम। लंच टाइम इतना वाहियात होता है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। वो ऐसा होता है कि अगर आप देखो पनीर लाए हो तो आपके हिस्से में आनी नहीं है। मेरे कलीग्स तो ऐसे ही हैं, बहुत 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 घटिया। कुछ भी अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँ तो वो मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं आनी। एक तो मेरे घर में पता नहीं क्यों डेली आलू बना रहे हैं लोग, डेली आलू। पापा किसान नहीं है मेरे को लग रहा है कि आलू की खेती हो रही है मेरे घर में। मेरे समझ में नहीं आ रहा इतना आलू आ कहाँ से रहा है, पूरे देश का आलू आ रहा है मेरे घर में। आलू मटर आलू गोभी कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है तो उसमें मिक्स कर दे रहे हैं आलू, लेकिन आलू डेली बना रहे हैं। आलू खा खा के मेरी शकल आलू जैसी हो गई है, आपको क्या बताऊँ। एक तो लड़कों की लाइफ में ना 25 के बाद कुछ बचता नहीं है। 25 के बाद मेरी सिर्फ दाढ़ी ग्रोथ कर रही है, लेकिन उससे भी पता नहीं क्यों लोगों को प्रॉब्लम है, उससे भी प्रॉब्लम है लोगों को कि क्यों बढ़ रही है दाढ़ी इसकी। बाबा बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैंने कहा स्कोप है उसमें, बाबा में ही तो स्कोप है, और है कहाँ। इंजीनियरिंग कर करके थक चुका हूँ मैं, बाबा में स्कोप है। एक तो दाढ़ी बढ़ाना ना बहुत डिफिकल्ट है, लगता है लोगों को ईजी है। जिनकी नहीं आ रही है आप उनसे पूछ सकते हो, जिनकी आ रही है उनकी तो ठीक है, जिनकी नहीं आ रही है आप उनसे पूछ सकते हो। दाढ़ी बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। दाढ़ी का मतलब ये है ना कि आप देखो पैक पियो तो 60 की जगह 30 तो आपकी दाढ़ी में रह जाता है। शाही पनीर खाओ आप, पनीर मुंह में शाही दाढ़ी में। बहुत डिफिकल्ट है दाढ़ी बढ़ाना, लोगों को लगता है लेकिन बहुत ईजी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।